गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज मैंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डोमिनियर को पढ़ा, न्यूलैंड को पढ़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और जो कि एक बेस तैयार करते हैं वो है मैंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडेलीव्स का पीरियोडिक टेबल में इसको अरेंज करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम आज पढ़ेंगे मैंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ मैंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल? तो मैंडेलीव पीरियोडिक टेबल है कि इन्होंने क्या होता है कि जो एलिमेंट्स थी उस वक्त जो 63 एलिमेंट्स नोन थे, उन सब एलिमेंट्स को ग्रुप में डाला। टेबल में जो जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया। तो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में सब जो एटॉमिक जो उस वक्त एलिमेंट्स नोन थे उन सबको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया। तो उन्होंने इसकी खास बात है कि उन्होंने फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया। उन्होंने बताया कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक मास एंड एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी जो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद वो जितनी भी एलिमेंट जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हो वो एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं। दिस इज अ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो व्हाट इज अ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? तो स्टूडेंट्स, द एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास एंड ऑल्सो सिमिलर ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने जब इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, एक टाइम इंटरवल के बाद एक सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे वो एक सीक्वेंस में आ गए, एक लाइन में आ गए, एक ग्रुप में आ गए, एक साथ अरेंज हो गए। सो इनको कहा पीरियोडिसिटी। पीरियड यानी पीरियड क्यों कहा? क्योंकि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी वो एक टाइम पीरियड के बाद वापस एक सेम पीरियड में आ गए, एक टाइम इंटरवल वापस वो रिपीट हो गए। तो रिपीट होने के कारण इसको कहा एक पीरियड कहा, इसलिए कहा इसको पीरियोडिसिटी। तो जब एलिमेंट्स को जब उन्होंने अरेंज किया उसको 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया। तो जो 63 एलिमेंट नोन थे वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? क्या खास बात है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? उस वक्त स्टूडेंट जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एक पूरे ग्रुप में बांट दिया, एक टेबल बना दी और उन्होंने कहा कि हम यदि इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो सेम कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स एक साथ वापस एक टाइम पीरियड के बाद आ जाते हैं। दिस इज अ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक क्यों बोला? क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद सेम कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स एक साथ आ रहे हैं, एक ग्रुप में आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं, इसलिए इनको कहा पीरियोडिसिटी। ओके, तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? 8 वर्टिकल कॉलम कॉल ग्रुप्स। उन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 6 8। दिस इज वर्टिकल कॉलम, दिस इज कॉल्ड ग्रुप्स। तो उन्हें 8 ग्रुप बांटे और 6 हॉरिजॉन्टल रोज, दिस इज कॉल्ड द पीरियड। 6 and 1 2 3 4 5 तो 6 क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज है, इन्हें क्या का पीरियड्स। तो इन्होंने अपनी जो टेबल बनाई, जो 63 एलिमेंट्स को जो उन्होंने अरेंज किया, इनको पीरियड्स ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ऐसे चलेंगे, दिस इज कॉल्ड द ग्रुप, तो ऐसे चलेंगे, दिस इज कॉल्ड द पीरियड्स। ओके, उन्होंने कहा ही लेफ्ट गैप्स फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। सबसे अच्छी क्या बात रही मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की कि उन्होंने अपनी इस पीरियोडिक टेबल में जगह जगह गैप छोड़े, यानी स्पेस छोड़ी। स्पेस छोड़ी उन्होंने। स्पेस क्यों छोड़ी स्टूडेंट? क्योंकि उस वक्त जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, जो उस वक्त उनके टाइम तक जिन एलिमेंट्स का डिस्कवर नहीं हुए थे, जिनकी खोज नहीं हुई थी, उनके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ी। स्पेस लिए छोड़ी कि यदि फ्यूचर में वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनको बिना स्टेबल को छेड़े, बिना डिस्टर्ब के उन एलिमेंट्स को आराम से उनको यहाँ पे सेट किया जा सकता है। तो जो उन्होंने यहाँ पे जो ये जगह छोड़ी, तो उन्होंने क्या कहा? He left gaps for the undiscovered elements called एका। उनको उन्होंने कहा एका, यानी ई के एका मीन्स होता है, संस्कृत वर्ड होता है वन। तो उन्होंने कहा यहाँ पे जगह छोड़ी। उन्होंने कहा जब इस लाइन में आएंगे तो यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा। अब उस वक्त उस एलिमेंट के बारे में पता नहीं उसका नाम क्या है, लेकिन जो एलिमेंट आएगा वो एल्यूमिनियम जैसा ही होगा, तो उसको बोलेंगे एका एल्यूमिनियम। अभी नाम नहीं पता, लेकिन जब फ्यूचर में आएगा तो उसका नाम रख दिया जाएगा। लेकिन आज हम उसको बोलेंगे एका एल्यूमिनियम। का जो एटॉमिक मास था, उनका कैरेक्टर्स थे, बहुत कुछ जो उस वक्त एलिमेंट रखे थे उसके सिमिलर थे। यानी उन्होंने एल्यूमिनियम जगह बोला एका एल्यूमिनियम, जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ गैलियम। जहाँ पे गैलियम आएगा तो इसका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम के बराबर था। यानी जो चीज़ उनको पता नहीं थी उसके बारे में उस वक्त प्रिडिक्शन करी कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम अभी एक एल्यूमिनियम रखते हूँ, लेकिन जब फ्यूचर में आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा एल्यूमिनियम के बराबर होगा।
अब जो चीज़ पता नहीं वो भी उन्होंने बताई, इसलिए इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है मेंडलीव्स का। तो यहाँ पे आए गैलियम, और गैलियम का एटॉमिक मास और कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो एग्जैक्टली सेम किसकी होती है, सेम एग्जैक्टली होती है इसके एल्यूमिनियम के। दिस इज कॉल्ड द एका एल्यूमिनियम। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे गैलियम आएगा सेम एज दैट एका बोरॉन। एका बोरॉन इज एग्जैक्टली लाइक द स्कैंडियम। एका बोरॉन एग्जैक्टली लाइक द स्कैंडियम, इसका जो होता है कैरेक्टरिस्टिक स्कैंडियम के बराबर होता है। देन आफ्टर आएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक होता है जर्मेनियम की एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो दिस इज द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो खास बात थी कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल था कि उस वक्त जो इनर्ट गैसेस थी, नोबल गैसेस थी, उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। उस वक्त इनर्ट गैसेस जो थी, नोबल गैसेस थी, उनका एटमॉस्फेयर में बहुत लो कॉन्सेंट्रेट होती है, यानी एटमॉस्फेयर बहुत कम होती है, उस वक्त उनका डिस्कवर्ड नहीं होती। लेकिन मेंडलीव्स का मेन जो क्या पावर है, मेंडलीव की जो मेन बात अच्छी बात है कि उस वक्त उन्होंने उसके लिए ग्रुप बनाया, ज़ीरोथ ग्रुप बनाया। यानी फ्यूचर में कभी ऐसी गैसेस या ऐसे नोबल गैसेस आएंगी, इनर्ट जो आएंगी गैसेस, उस वक्त इस टेबल को बिना डिस्टर्ब किए उनको यहाँ पे अरेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये तो था मेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स क्या है स्टूडेंट्स? तो इनके डीमेरिट्स क्या है कि इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं की। उन्होंने हाइड्रोजन को एल्किल मेटल के साथ रख दिया, जबकि जो हाइड्रोजन होता है ये हेलोजन के साथ भी उतना ही सिमिलर होता है। अब ये कॉपर है, सोडियम है, ये और ये Ag स्ट्रॉन्ग मेटल है, और सोडियम और जो हाइड्रोजन को क्या किया इन्होंने एल्किल मेटल के साथ रख दिया, जबकि हेलोजन के साथ भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। ये सेम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोजन के साथ भी सेम होती है। तो उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन को बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया कि हाइड्रोजन कहाँ प्लेस होना चाहिए। सेकंड डीमेरिट क्या था, इन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बताया। तो व्हाट इज द आइसोटॉप? आइसोटॉप्स वो होते हैं कि जिनकी की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन का एटॉमिक मास अलग अलग होता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, एक होता है 35 और एक होता है 37। तो इनकी दो एटॉमिक मास है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हुई क्लोरीन, लेकिन दो एलिमेंट्स हो गए, यानी कि इनका एटॉमिक मास अलग अलग है। तो सेम ऐसा रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं 1H1, 1H2, 1H3। तो इनके आइसोटॉप्स होते हैं 1H1, 1H2 एंड 1H3। तीन आइसोटॉप्स, यानी कि इनका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक मास तीनों का अलग अलग है। तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग इनको तीन ब्लॉक देनी चाहिए थी, इनको स्पेस रह जाते हैं कि इनका एटॉमिक मास अलग अलग है। लेकिन मेंडलीव्स ने बिल्कुल भी आइसोटॉप्स को प्लेस नहीं दिया अपने टेबल में। जैसे डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स। थर्ड डीमेरिट क्या था कि इनका जो रूल है, इनका जो इन्होंने कहा कि इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सेट किया कि जो इसका एटॉमिक मास है इससे कम हो गया, यानी इसका एटॉमिक मास इससे ज़्यादा, इसका एटॉमिक मास इससे ज़्यादा, इसका एटॉमिक मास इससे ज़्यादा, कि अगले वाले का एटॉमिक मास पहले वाले से ज़्यादा होगा। लेकिन यानी कोबाल्ट और निकल को इन्होंने साथ रखा, यानी कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास निकल के एटॉमिक मास से ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स की टेबल के अकॉर्डिंग निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है निकल से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इनका रूल बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, और निकल को उन्होंने बाद में रखा जिसका कि एटॉमिक मास क्या था, कम था। सेकंड क्या रहा, थर्ड डीमेरिट क्या रही कि इन्होंने अपने ही रूल में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ करी इन्होंने कहा कि जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले जो होते हैं वो सेम इंटरवल के बाद साथ आते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे Au ऑरम है, ये गोल्ड है, और ये प्लेटिनम। प्लेटिनम ये ऑरम है फर्स्ट ग्रुप में, और प्लेटिनम आता है 8th ग्रुप में, यानी इनकी दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फिर भी इनको अलग अलग रख दिया, तो इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा, इसको 8th ग्रुप में रखा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल होगा कि जब जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, आपका लॉ तो ये कहता है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वो साथ आनी चाहिए, लेकिन दोनों तो बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। दिस इज द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।